Assalamu alaikum. Welcome to our online computer class. Today we are going to study computer science and IT of book 9 of Punjab textbook board. Our first topic is problem solving step. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी मसले को हल करने के लिए जो स्टेप्स जो प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में क्या आता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यानी कि किसी मसले को पहले बयान करना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यानी कि उसको अंडरस्टैंड करना कि हमें इसकी मसला किस तरह दरपेश आया और हम किस तरह इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। प्लानिंग द सोल्यूशन, उसके बाद उसको प्लान करते हैं कि किस तरह से हम लोग कौन कौन से स्टेप जो है, ये कौन कौन से फार्मूला जो है इनको यूज़ करते हुए हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन यानी कि फर्जी सोल्यूशन जो है पहले हम देखेंगे कि अगर हम लोग ये चीज़ जो है इसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लेंगे कि इसके पास आंसर जो हमारा क्या आएगा। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, और फिर उसके अंदर से सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है हम लोग उसको चूज़ करेंगे। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में जो है वो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स मतलब इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच। इन द फॉलोइंग वी विल डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब किसी चीज़ का, किसी मसले के हल की तरफ अगर हमने जाना है तो उसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच करनी पड़ेगी। यानी कि एक सिस्टमेटिक मतलब एक किसी खास सिस्टम के तहत यानी कि खास प्रोसीजर के तहत हमें उसके हल की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए जो है हम लोग मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो हमारे पास आएंगे। यानी कि सबसे पहले है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम यानी कि मसले को बयान करना। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़ यानी कि ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो ऐसा होता है कि जिसमें किसी शक की मतलब गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग कि शायद इसमें ये मसला है। सबसे पहले तो वो मसला जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मतलब पता होना चाहिए कि यही चीज़ का मसला है। All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. यहाँ पे हर चीज़ जो है वो इनके खुल के आसानी से बताई जाती है ताकि वो किसी मसले के हल तक पहुँच सकें। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। यानी कि किसी मसले को बताने से पहले सबसे पहले तो हमने उसको ये देखना है कि जो मसला है वो सही तरह से बयान किया गया है या नहीं। If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. और अगर तो हम लोगों को वो मसला जो है वो अच्छी तरह बयान नहीं किया गया तो उसके लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हम फॉलो करेंगे ताकि हम उस मसले को अच्छी तरह पहले बयान कर सकें। सबसे पहले क्या है, ग्रेन बैकग्राउंड नॉलेज। इनके सबसे पहले हमें उसका बैकग्राउंड नॉलेज पता होना चाहिए कि उसमें क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप एक मोबाइल की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर तो हमारा मोबाइल जो है अगर ख़राब हो गया, हम उसको जब दिखाने के लिए लेके जाते हैं, उसको सही करवाने के लिए, तो सबसे पहले हमें उसको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम यानी कि उसका असल मसला बताना होता है कि वो क्या होता है। अगर तो हमारे पास उसका असल मसला मौजूद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार है वो सबसे पहले क्या करेगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है वो सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड नॉलेज लेगा। बैकग्राउंड नॉलेज में क्या आएगा, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। यानी कि सबसे पहले वो देखेगा कि किन सूरत हाल में क्या मुश्किलात जो है वहाँ पे पेश आ रही हैं। यानी कि यहाँ पे वो दो चीज़ों का देखेगा, जैसे मोबाइल की एग्जांपल ले लें कि मोबाइल जो है वो अगर गिरा था तो ख़राब हुआ है या फिर उसके अंदर पानी गया है तो वो ख़राब हुआ है, तो ये दोनों उसकी बैकग्राउंड नॉलेज में आ जाएंगे। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। It also helps to know what is the good solution will look like. How shall we able to measure the solution. अब इसी तरीके से वहाँ पे एक हमें मसले का एक हल मिल जाएगा, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से यानी कि क्या मुश्किलात उसमें पेश आई हैं और कौन सा बेहतरीन सलूशन जो है वो उसके लिए किया जा सकता है ताकि वो सही हो जाए। यूज़ guesses. We try to guess the unknown information through appropriate guesses. These guesses may be based upon our past experience. यानी कि जैसे अगर उसको यहाँ पे पता चल गया कि मोबाइल जो है तो या तो वो जलने से ख़राब हुआ है या फिर वो पानी पड़ने से ख़राब हुआ है, तो यहाँ पे वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो यहाँ पे गेस करेगा उसको कि मैं किस तरह से अब यानी कि इस तरीके से अगर मैं ये चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड करूँगा तो फिर मेरा मोबाइल जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि वो अंदाज़ा लगा रहा है यहाँ पे कि मुझे इसको किस किस तरह से सही करना चाहिए। दीज गैसेज मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि ये गैसेज जो है वो हमारे पिछले यानी कि माजी के एक्सपीरियंस तजुर्बात पे भी हो सकते हैं। यानी कि अगर उसी तरह का उसने पहला कोई मोबाइल ठीक किया होगा तो वो उसके मुताबिक ही अपना दूसरा मोबाइल भी ठीक कर सकेगा।
Draw a picture. If the problem is not well defined, we can draw a picture and fill the undefined information. यानी कि अगर तो पिक्चर प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम तस्वीर के ज़रिए उसको हम लोग मज़ीद जो है वो बयान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने एक हमारे पास एक पज़ल टाइप उसने एक दिया हुआ है। अगर हम इसको सोल्यूशन करें, यहाँ पे है एक हॉर्स प्लस हॉर्स फिर उसके बाद प्लस हॉर्स इज इक्वल टू 30। इट्स मीन जो फर्स्ट हॉर्स है वो है 10, फिर दूसरा हॉर्स भी है वो है 10 और तीसरे वाला हॉर्स की वैल्यू भी 10 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 30। इसी तरह अगर नेक्स्ट लाइन में जाएँ तो यहाँ पे हॉर्स की वैल्यू थी 10 प्लस और यहाँ पे प्लस, यानी कि दो सिंबल्स बनाए गए हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 18 आएगी। अगर 10 इसकी वैल्यू है तो इट्स मीन इसकी वैल्यू भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है। सेम इसी तरह यहाँ पे 10 +4 + 4 इनको आपस में प्लस करेंगे, हमारे पास 18 आंसर आ गया। नेक्स्ट इसकी वैल्यू ऊपर हमारे पास क्या थी 4 माइनस 2 सॉक्स है, मतलब 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। सेम इसी तरह जब दोबारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक सॉक्स है तो मतलब इसकी वैल्यू है 1, एक हॉर्स है इसकी वैल्यू है 10 और अगर यहाँ पे ये सिंबल जो है वो 4 डबल सिंबल 4 के बराबर था और अगर सिंगल यहाँ पे उन्होंने लिया तो मतलब है ये 2 के बराबर है। सो बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 = 20 और इसमें +1 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 21। सो यहाँ हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक में है, डू यू नो एल्बर्ट एंड आइंस्टाइन सेड इफ़ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लैनेट आई वुड स्पेंड 59 minutes टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड 1 minute टू रिजॉल्व इट। यानी कि यहाँ पे वो उसने इस कोटेशन में बयान करना चाह रहा है कि अगर मुझे प्लैनेट को यानी कि ज़मीन को बचाने के लिए अगर 1 घंटा दिया जाए तो आई वुड स्पेंड 59 minutes टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे यानी कि 59 मिनट जो है वो उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लूँगा एंड 1 minute टू रिजॉल्व इट, यानी कि उसके हल करने में सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। रिमेंबर पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि पिक्चर जो है वो वर्ड से ज़्यादा जो है वो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स के थ्रू उस सोल्यूशन को प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि पहले डिफाइन किया हम लोगों ने प्रॉब्लम को कि मसला क्या है। अब उस प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड करना है, यानी कि समझना है कि उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो शामिल है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले उस मसले को समझना ज़रूरी है बजाय इसके कि हम लोग सीधा उसके हल की तरफ चले जाएँ। फॉर एग्जाम्पल अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे एक पहेली होती है या फिर एक पजल होती है तो उसको सबसे हम लोग उसी वक्त जो है वो सोल्व कर सकते हैं जब तक हमें उसकी समझ नहीं आ जाती। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, यानी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग यानी कि अगर उसकी हमें अच्छी समझ आ जाती है तो फिर वो हमारे पैसे भी बचा रही है, टाइम वक्त भी एंड रिसोर्सेज और हमारे वसाइल को भी कम करेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 वर्ड्स, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मसले को जांचने के लिए उसके लिए हमें 5 चीज़ों की शनाख्त जो है वो लाजमी है। यानी कि 5 वर्ड्स में क्या आएगा, व्हाट यानी कि क्या, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कैसे और वाई क्यों, यानी कि इन 5 सवालों का जवाब हमारे पास होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम किसी मसले को समझ सकते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 वर्ड्स फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि किसी मसले का तजिया सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है जब हमारे पास इन्हीं 5 वर्ड्स के जवाब जो हैं वो मौजूद हों। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लेड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि इन्हीं बेसिक जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मसले के हल तक पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है, Suppose your class teacher assign you a task to prepare a list of the students in your school whose names start with the letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task। यानी कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि अगर हमारे टीचर जो हैं वो हमें कहते हैं कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, उन सब की बनानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। सो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले सब ए वाले बच्चों के नाम, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से और इसी तरह ऑनवर्ड जो हमें जेड तक जाना है। ऑफ ऑल द स्कूल स्टूडेंट, यानी कि स्कूल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की, एंड देयर इज़ ओनली 1 week टू कम्प्लीट अ टास्क, और उसको हल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है।
We can analyze this problem by identifying 5 words in the problem statement is given below। यानी कि हम इसको अब हम किस तरह से हल कर सकते हैं 5 वर्ड्स में। वर्ड यानी कि क्या चीज़ बनानी है, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए, यानी कि उन स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है। हु कौन, यानी कि कौन आएंगे उसमें, सिर्फ स्टूडेंट्स। वाई क्यों, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि उनके स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी तैयार करने के लिए। व्हेन कब, विद इन अ वीक यानी कि एक हफ्ते में। वेयर कहाँ, यानी कि स्कूल में। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 वर्ड्स हैं इसमें हमारी इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि हमने उसको किस तरह से हल करना है। अब नेक्स्ट है फिगर 1-2, मतलब शोज अ मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम वेयर रेड लाइट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे इस फिगर की तरफ वो इशारा करते हुए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रेड लाइट है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है, येलो लाइट जो है वो उसके एनालिसिस मतलब उसके तज्जिए को, और जो ग्रीन लाइट है वो उसके सोल्यूशन को शो कर रही है। यहाँ पे इट शोज दैट प्रॉब्लम एनालिसिस मेक क्लोजर टू द सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो हमें सोल्यूशन की तरफ शो कर रही है कि मतलब हम लोग अपने सारे मसले को समझने के बाद एक सोल्यूशन तक यानी कि एक हल तक पहुँच गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग अ सोल्यूशन, यानी कि जैसे ही हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की हो गई, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उसकी सोल्यूशन को प्लान करना स्टार्ट करना है कि हम किस तरह उसके हल की तरफ जा सकते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लेट अस टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि यहाँ पे इसी से पता चल जाएगा कि इस तरह से हम लोगों ने अपने मसले के हल तक जाना है। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, यानी कि यहाँ पे अब कौन कौन से तरीके आएंगे उसमें। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर कहते हैं मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, यानी कि इसके मराहिल के अंदर क्या किया जाता है कि एक अगर बड़ा मसला है तो उसको हम लोग छोटे छोटे मसाइल के अंदर तकसीम कर लेंगे। गेस, चेक एंड इम्प्रूव, उसके बाद हम लोग गेस मतलब अंदाज़ा लगाएंगे, उसको चेक करेंगे और फिर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। द डिज़ाइनर गेसेस अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। इफ द सोल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस he or she defines the solution. The refinement is an iterative process, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले वो गेस करेगा, अंदाज़ा लगाएगा कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, फिर उसको चेक करेगा और फिर उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जैसे कि पीछे मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी थी कि अगर मोबाइल की जो मोबाइल में पानी जाने से अगर वो ख़राब हुआ है तो सबसे पहले वो उसको गेस करेगा, यानी कि उसको छोटे छोटे हिस्से में तकसीम कर लेगा। पहले देखेगा कि उसके स्पीकर्स काम कर रहे हैं या उसका कैमरा काम कर रहा है या उसका मदरबोर्ड जो है वो ख़राब हुआ है, तो इन सब को देने के बाद वो उसके छोटे छोटे मसाइल में तकसीम हो गया। जिस चीज़ को ख़राब होगा वो उसको गेसेस करेगा कि उसको मैंने किस किस तरह से हल करना है। जैसे वो दोबारा उसकी चीज़ें जो लगाएगा फिर वो उसको लगाने के बाद उसमें फ़िट करने के बाद उसको चेक करेगा कि क्या मोबाइल जो है वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और फिर अगर वो नहीं कर रहा यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसका आंसर नहीं आया तो फिर वो उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेगा। एक्ट इट आउट, मतलब इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट टू डू टास्क आफ्टर ही और शी परफॉर्म द टास्क, यानी कि जैसे ही वो उसको चेक करेगा यानी कि उसको उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। जैसे कहेगा कि कैमरा ख़राब हुआ, उसने कैमरे को उसको चेंज किया तो कैमरा चेंज करने के बाद वो उसकी पिक्चर लेके उसको देखेगा कि क्या वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। Prototype draw. This technique draw a pictorial representation of the solution. It is not the final solution, however, it may help a designer to understand the important components of the solution. यहाँ पे यानी कि इसके अंदर वो पिक्टोरियल लेंगे, तस्वीरी शक्ल से वो उसको सोल्यूशन को जो है ज़ाहिर करेगा, लेकिन वो सोल्यूशन जो है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि उसके अंदर कुछ गलतियाँ भी आए या फिर वो थोड़ी देर बाद काम करने के बाद फिर वो दोबारा काम करना छोड़ दे। However, it may help a designer to understand the important components of the solution. लेकिन इससे डिज़ाइनर को क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने किस किस तरीके से दोबारा उस मसले के हल की तरफ जाना है। The selection of the strategy depends upon the problem. It is quite important that one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one. यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि हो सकता है कि अगर एक स्ट्रेटजी सही काम ना करी हो या फिर वो दूसरे से बेहतर काम करे। Very specifically, द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खसूसी तौर पर जो स्ट्रेटजी है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी नेचर कैसी है, मतलब उसमें यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मसला जो है वो कर रही है।
इसके बाद हम लोग जाएंगे डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, यानी कि जैसे ही हम लोग प्लान कर लेंगे सोल्यूशन को, उसके बाद हम उसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। द वर्ड डिफाइन रेफर्स टू द समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है वर्ड जो है वो डिफाइन क्या कर रहा है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है क्या अनप्लान्ड, मतलब अचानक से किसी चीज़ का हो जाना, यानी कि अगर वहाँ पे उसने कैमरा चेंज किया है, पहले वो सही काम नहीं कर रहा था, तो उसके बजाय अगर उसने कोई और जो है वो उसकी पिन वगैरह चेंज किया, तो हो सकता है वो अचानक से ही काम बेहतर करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, अगर आपको कहा जाता है मिसाल के तौर पर कि आपने अपने स्कूल से क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को जो है वो फाइंड करना है, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ द क्लासेस इन योर स्कूल, यानी कि सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारी क्लास में से कितने बच्चे हैं, और फिर बाद में हर क्लास में से करते करते यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस में, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं क्लासेस के, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। योर आंसर इन दिस वे इज़ अ कैंडिडेट सोल्यूशन, और इसके बाद हमारे पास जो जवाब आएगा वो एक कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। मतलब अगर हमारी क्लास में से दो बच्चे लेते हैं और हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 हमारे पास जो है वो कैंडिडेट सोल्यूशन है, यानी कि अनप्लान्ड सोल्यूशन है, इसको हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, अचानक से हो गया। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वेज लाइक विजिटिंग ईच क्लास एंड गेटिंग डेटा फ्रॉम टीचर्स, वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, यानी कि अगर हम लोगों ने एग्जैक्ट नंबर लेने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हर क्लास में जाएंगे और वहाँ की टीचर से उसका डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जितना भी हम लोग उसका जो कलेक्शन हमारे पास हो जाएगी वो हमारे पास एक कैंडिडेट सोल्यूशन बन जाएगा। अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, यानी कि इस कैंडिडेट सोल्यूशन से हम लोग का वक्त बचेगा। देयर आर डिफरेंट वेज टू शोन सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, different ways to show reach at a certain place which can be reached either by going across a wall or by going sideways, and the one you think can work is a candidate solution, यानी कि अगर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें कौन से, यानी कि अगर हम लोग ने हर क्लास में से दो बच्चे करके ले लिए हैं, तो उसमें से हम लोग फिर देखेंगे उसके उनमें से कौन है जो क्रिकेट को सही तरह से परफॉर्म कर सकता है, सो उसके बाद हम लोग जो उसमें से चूज़ करेंगे वो हमारे पास एक कैंडिडेट सोल्यूशन बनेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि लाजमी नहीं होता कि जो हमारे पास जो फर्जी सोल्यूशन आ गया है वही उस मसले का असली सोल्यूशन भी हो, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने चूज़ किए हैं क्रिकेट खेलने के लिए वो आगे जाके अच्छा प्ले कर सकें या फिर नहीं कर सकें, तो ये हमारा कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो हमारा एक्चुअल सोल्यूशन जो है मसले का नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब जैसे ही हम लोग कैंडिडेट सोल्यूशन तक पहुँचेंगे उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारा बेस्ट सोल्यूशन जो है उसको हल करने का कौन सा है। Sometimes we find more than one solution of a problem and select the other amongst them, यानी कि उसमें से हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन जो है वो देखते हैं और उसमें से जो हमें सबसे अच्छा लगता है हम उसको चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, assume that names of all the students in your school are available on the website and you are asked to search a particular name, यानी कि जैसे कि हमने एक assume कर लेते हैं एग्जाम्पल में कि हम लोगों को पूरे स्कूल में से पूरे स्कूल की अगर हमें एक वेबसाइट पे एक लिस्ट दे दी गई है कि हमारे पास स्कूल में सारे इतने बच्चे हैं, अगर वो हमारे पास वेबसाइट पे एक लिस्ट आ जाती है तो उसको हम लोग एक और उसमें से हमें यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, और अगर उसमें से हमें कोई एक नाम तलाश करने के लिए दिया जाता है तो उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ तरीके जो है वो अपना सकते हैं। फर्स्ट तरीका हमारे पास क्या आएगा, लुक एट द ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। इनके पहला तरीका तो ये है कि हम लोग उन पूरी लिस्ट को पढ़ें वन बाय वन और उसमें से देख लें कि वो नाम हमारे पास कहाँ मौजूद होगा। नेक्स्ट, टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम, यानी कि उसको हम प्रिंट आउट कर लें, प्रिंट करने के बाद उसमें से हम तलाश कर लें। थर्ड पे, कॉपी नेम्स एंड पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि उसको हम लोग कॉपी करें, कॉपी करने के बाद हम लोग MS एक्सेल में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है उसी एक्सेल शीट में डालें और वहाँ से उसको तरतीब दे दें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले ABCD और इस तरह से आगे सोन जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको तरतीब दे देते हैं। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, यानी कि अगर हम उसको तरतीब दे लेते हैं तो वो हमारे लिए नहायत आसान हो जाएगा। आसान किस तरह से हो जाएगा कि अगर हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है तो अगर हमें C से स्टार्ट होने वाला कोई नाम चाहिए तो हम लोग A और B दोनों लिस्ट छोड़ देंगे और जहाँ से C के नाम स्टार्ट हो रहे होंगे तो वहाँ से हम लोग C से देखेंगे और उस नाम को फाइंड आउट कर लेंगे। और फोर्थ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, जस्ट प्रेस Ctrl+F फाइंड करने की शॉर्टकट की है when the list is available in the वेब ब्राउज़र, मतलब जैसे ही हम लोग लिस्ट देखेंगे हम वेब ब्राउज़र में
Ctrl+F यानी कि सर्च की प्रेस करेंगे, सो यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली, और फिर वहाँ पे हम लोग अपना नाम लिख के उसको ऑटोमेटिकली जो है वो सर्च कर लेंगे। देयर कैन बी अदर सोल्यूशन एज वेल, इसके अलावा भी और बहुत से जो हैं वो हल हो सकते हैं। नाउ कैन आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप एंड दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन द सम क्राइटेरिया। सो इसमें से हम लोग कि ऐसी सोल्यूशन लेंगे जिसके स्टेप्स मतलब कम हो, जिसमें हमें मेहनत कम करनी पड़े, और वो उसका आंसर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि बहुत बेहतरीन आइडिया जो है वो हमारे पास होना चाहिए। सो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो उसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट से जो है टॉपिक हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।